महिला कानून में संशोधन के लिए आप लोग प्रयासरत हैं। जी क्या संशोधन चाह रही हैं आप? जी मैं नमस्कार, मैं सुश्री किरण चौक से आरसी सरकार भोपाल मध्य प्रदेश युवा नेत्री कल्चरी कलार समाज राजचंद्रिका फाउंडेशन सचिव। मैं महिला कानून में संशोधन चाहती हूँ क्योंकि हमारे जो भारतवर्ष में पहले देखा जाता था, अजल में इतिहास में महिलाएं काफ़ी प्रताड़ित होती थी और शादी के बाद महिलाओं को दहेज के लिए जला दिया जाता था। बहुत कुछ उनके साथ गलत होता था जो नहीं होना चाहिए था। हमारी माननीय इंदिरा गांधी द्वारा जो महिलाओं कानून के लिए कई नियम बनाए गए हैं, जिसमें उनको दहेज प्रथा पर जो कानून व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, धाराएं बनाई गई हैं जो महिला के फेवर में था। आज महिला बाल विकास, महिला संस्था संगठन संघ कई महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। उसके बावजूद भी महिलाओं के फेवर में इतने कानून होने के बाद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ये भारत सरकार पर सवाल है कि महिला थाना होने के बाद, महिला बाल विकास होने के बाद, महिला आयोग होने के बाद, कई संस्थाएं जो महिलाओं के फेवर में काम करती है, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आज की तारीख में महिलाएं प्रताड़ित कहाँ से हो रही हैं। दूसरी कि पुरुष प्रधान देश में आज पुरुष बेचारे हो गए। पुरुषों पर अगर कोई अत्याचार होता है, जहाँ तक कि पुरुषों के साथ बलात्कार तक होता है, उसके लिए एक कानून की व्यवस्था नहीं है। आज महिला कानून में संशोधन की मांग मैं इसलिए कर रही हूँ कि हम मध्य प्रदेश में, हम एक ही राज्य की बात करें, एक ही प्रदेश की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में 53 जिले होते हैं। 53 जिले में सामाजिक सार्वजनिक सर्वे के दौरान मैंने पाया कि हर एक ज़िले में कई ऐसे घर हैं जहाँ बेटियों के माता पिता बेटियों को मायके से शादी के 6 महीने साल भर बाद ही मायके में बैठा लेते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह हमने जब मालूम की तो पता चला कि बहुत सारे लोग एक व्यवसाय बना रहे हैं इसको, क्योंकि भारत सरकार के अनुसार पति की प्रॉपर्टी में 35% महिलाओं का होता है। जरा से घरेलू वाद विवाद के कारण मायके में बिठा लेना, उनके ऊपर केस कर देना और 35% के लिए केस सालों साल 10 साल 15 साल 20 साल चलाना और युवकों की इतनी एज कर देना कि वो विवाह की पार वाली स्थिति आ जाए, तो वो ना यहाँ के रहते घर के ना घाट के। तो इस विषय पे कि महिला कानून में संशोधन होना चाहिए जो एनी मनी की रकम है। जैसे कि हमारे जो सीनियर अधिवक्ता हैं संगीता मौर्य, उनके मुतालिक उन्होंने बहुत सारी बेस बनाकर दी, पॉइंट्स बना के दी जो कानून के तहत है, तो इन पर काम होना चाहिए। क्योंकि जब एक अधिवक्ता महिला कानून में संशोधन की बात करती है, एक अधिवक्ता जब खुद ये स्वीकार करती है कि महिलाओं के साथ आज की तारीख में ना के बराबर गलत हो रहा है, पुरुषों के साथ बहुत गलत हो रहा है और पुरुष आयोग नहीं बन पा रहा है, तो कम से कम महिला कानून में संशोधन हो। इसीलिए राजचंद्रिका फाउंडेशन में और हमारी प्रिंसिपल प्रतिभा उपाध्याय जी इसी संदर्भ में काम कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं, करते हैं भारत सरकार से। कैसे आपको इस मुद्दे को, इतने ज्वलंत मुद्दे को उठाने की प्रोत्साहन मिली? कहाँ से आप? जैसे मैंने अपना परिचय दिया है कि मैं युवा नेत्री कल्चरी कलार समाज हूँ और सार्वजनिक समुदाय के साथ भी मिलकर काम कर रही हूँ। कई संस्था संगठन मेरे साथ जुड़े हैं, तो मेरे पास इतने केसेस आते हैं जिसमें जो महिलाएं हैं वो आकर बोलती हैं कि हमारे बेटे की शादी हुई है, अभी 6 महीने नहीं हुआ और हमारी बहू मायके चली गई। कारण पूछने पर कि भाई मकान नाम करो, दुकान नाम करो, कुछ भी कोई भी एक ऐसी बात जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है, उस पर वो मायके जाने बैठ जाना, फिर सालों साल ससुराल ना आना। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनका 7 दिन का लड़का है, वो लेकर चली गई मायके और 14 महीने हो गए वो अभी ससुराल नहीं आ रही। तो इसमें एक परिवार की पूरी व्यवस्था खराब होती है। इसीलिए आपकी इच्छा है? बिल्कुल। और ये हमारे पास ऐसा नहीं कि हम मन से कोई बात करें, हमारे पास सारे तथ्य हैं, सबूत हैं। वो परिवार है, वो परिवार की पीड़िता हमारे पास है, जो एक सास है, जो एक लड़के की माँ है, उसके जो आंसू हम देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें मिलकर हमको इस महिला कानून के संशोधन के लिए कार्य करने के लिए विवश कर रही है। अन्यथा कोई ऐसी बात नहीं कि हमें महिलाओं से, क्योंकि हम भी एक महिला हैं, तो हम महिलाओं के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते। मगर सवाल यही आ जाता है कि जब भारत में इतने
जब हम महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, जब भारत सरकार महिलाओं के साथ है, तो कोई भी परिवार कैसे महिलाओं को प्रताड़ित कर सकता है। जी, इसी विषय पे उपस्थित मैडम, जैसा सारे राजनीतिक दल और सभी लोग महिला उत्थान की बात कर रहे हैं, जी उसमें यह मुद्दा आप लोगों के द्वारा उठाना कहाँ तक अपील कर रहा है आप लोग को? ये मुद्दा आज की जो वर्तमान स्थिति है समाज जी। की, उसको देखते हुए, क्योंकि अभी जो भी हम लोग देख रहे हैं समाज में, जी। उसमें जस्ट अपोजिट होने लगा है। पहले क्या होता था, महिलाएं प्रताड़ित होती थी और उसके लिए कानून बना, अपनी सरकार ने भी बनाया, पर आज पुरुष की कोई सुन नहीं रहा है। कभी भी कोई भी पुरुष कोई शिकायत लेकर थाना जाते हैं तो उनकी पहले तो हंसी उड़ाई जाती है कि आप एक पुरुष होके यहाँ इस तरह से प्रताड़ित होके आ रहे हैं। और उसी सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस विषय में बात की और सोचा, और किस मुद्दे अधिकतर 50% समाज में ये स्थिति हो गई है कि एक समय ऐसा था कि महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी, अब मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों में इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस कानून में कुछ संशोधन करे, और इस विषय में अगर अभी से हम ध्यान देंगे तो जो स्थिति वर्तमान समय पिछले समय में महिलाओं के साथ प्रताड़ना की हुई, वो आने वाले समय में पुरुषों के साथ। आप जी, कानून संशोधन पे तो मेरे कहने का यही मतलब है कि हमारा जो देश है, जो सामान्य है युवक व युवती के लिए, भारत सरकार अनुसार कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यहाँ पुरुषों के लिए भी ऐसे ही समान अधिकार वाली बात है। तो मेरा आप सब लोगों से अपील है कि हर एक के घर में बेटा होता है, भाई होता है ना, हर एक के घर में बेटी होती है, माँ होती है ना, पत्नी होती है। अगर पत्नियों के लिए, बेटियों के लिए कई कानून बने हैं और भारत सरकार द्वारा बने हैं, सामाजिक संस्थाओं द्वारा बने हैं, मगर पुरुषों के द्वारा नहीं बने हैं। इसीलिए हम महिला कानून में संशोधन चाहते हैं। और मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहती हूँ, जिसके घर परिवार में भी, जिसके आस पड़ोस में भी, जिसके ज़िले में भी, ग्राम में भी, शहर में भी, जहाँ भी कोई पुरुष प्रताड़ित हो, तो कृपया कर वो सीधा संपर्क राजचंद्रिका फाउंडेशन, सुश्री किरण चौक से आरसी सरकार और सदा पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल की माननीय प्रिंसिपल प्रतिभा उपाध्याय जी से संपर्क करें। और मेरा संपर्क सूत्र 8815853535 है, छोला रोड भोपाल। हमारा निज निवास स्थान बा कार्यालय है। प्लीज़ आप यहाँ आइए, आपकी जो भी परेशानी है, जितना हमसे हो सकेगा हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि समाधान कर सकें। अगर हमें फ़ाइट भारत सरकार से करना पड़ी, चाहे कहीं भी जाकर आप परिवार से कहीं भी फाइट करना पड़ेगी, हम अच्छे के लिए फाइट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जनता सरकार, जय कल्चरी कलार समाज, जय कला। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार साझा करने के लिए। धन्यवाद।